आज स्टार्ट करते हैं कोवैलेंसी। तो हेडिंग लिखिए कोवैलेंसी। इसका यूज जो है यहाँ पे तो कम है, लेकिन एस ब्लॉक पी ब्लॉक में काफ़ी यूज है। तो कोवैलेंसी का डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन total number of unpaired electron of valence shell, unpaired electron of valence shell in excited states, in excited states of second period elements, excited state of second period element is known as covalency। यानी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उन्हें जो है पहले आप एक्साइटेड करिए। अगर एक्साइटेड करेंगे, आउटर सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें काउंट कर लीजिए। जैसे ये रहा एग्जाम्पल में बेरिलियम, तो बेरिलियम में 4 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p0। अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आउटर सेल है, और इस आउटर सेल को जो है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स। तो अगर इसको दिखाया जाए तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल, और ये है 2s वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये है p मीन्स 2p का है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसे क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए। इसे बोलते हैं ग्राउंड, इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट को, इसके इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। और इसका जो है रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और एक जम करके इसमें p में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज। अब ये जो है एक्साइटेड स्टेट्स वाला है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया वैलेंस शेल का, एक्साइटेड के फॉर्म में रहेंगे, यानी सिंगल सिंगल के फॉर्म में रहेंगे, उन्हें काउंट कर लीजिए। तो कितना हो गया? 1 + 1 2। तो कोवैलेंसी कितना होगा? 2। नोट कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट्स, तो एक्साइटेड स्टेट में काउंट करेंगे तो कोवैलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे आप बोरान को ले सकते हैं। बोरान का 5 होता है एटॉमिक नंबर। इन्हें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। इन्हें रिप्रेजेंट करिए, तो ये आउटर सेल है यानी वैलेंस शेल है, तो इसमें जो है ये 2s है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये p है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स। एक्साइट कर देंगे तो उसे एक्साइटेड स्टेट्स में देखेंगे।
तो इसको जब आप एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। तो ये 2s है, ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ये 2p का है, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो कोवैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? इसको मिटा देता हूँ, तो ये बोरान का हो जाएगा। इसके आगे ले लो, कार्बन ले लो, सेम करना होगा, कॉन्फ़िगरेशंस करिए। वन एच 2h2 2p2 ये वाला जो है बैलेंस सेल का है, इसको नोट करेंगे। तो ये s ऑर्बिटल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये p का है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स। अब इसको एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा, यहाँ से जंप कर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जो हो, ये s का है, ये 2p का है। इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा अनपेयर्ड के फॉर्म में, तो काउंट करो 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4। और यही जो है आगे भी आपको यूज होगा। जैसे कोई बॉन्ड बनाता है, किसी से जुड़ता है, तो ये सिंगल सिंगल है। अगर मान लीजिए इनसे कोई जुड़ेगा तो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उससे बॉन्ड बन जाएगा, तो इसे कोवैलेंसी बोलते हैं। कभी कभी कोवैलेंसी जो है मिनिमम और मैक्सिमम मोड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट को आप यूज कर रहे हो, एक्साइटेड ना कराइए, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को खाली कहोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में है, तो ये मिनिमम हो जाएगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में लेके आओगे तो उसी को मैक्सिमम कहेंगे। तो कभी कभी मिनिमम और मैक्सिमम मोड यूज की जाती है। तो आपको टोटल जो इलेक्ट्रॉन बताना होगा एक्साइटेड में, वही कोवैलेंसी है। तो देखो हमने क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में है, ये सिंगल के फॉर्म में है, इन्हें मैंने काउंट कर लिया और इसी को हम कोवैलेंसी बोलते हैं। ये जो मैं अब बता रहा हूँ कोवैलेंसी, वो नाइट्रोजन का है, ये एग्जाम में आया था, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो नाइट्रोजन को ले लीजिए, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, ये आपका बैलेंस सेल है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका 2s है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप डायरेक्ट बोलते हैं कि मिनिमम कोवैलेंसी क्या होगी, तो मिनिमम यही हो गया ग्राउंड स्टेट वाला, जो अनपेयर्ड में ग्राउंड स्टेट्स होता है, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स। तो मिनिमम अगर वो यूज करना है तो इसी को कह सकते हैं मिनिमम। लेकिन हमको जो डिफिनीशन है ना, वो है आपको एक्साइटेड के फॉर्म में। तो आप क्या करिए, इसको एनर्जी दे देंगे तो 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएगा।
इसमें आएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको हटाना ही होगा, तो इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्वेश्चन आया था, इस पर मैंने तुम लोग को कहानी बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार कहानी बताया था कि मुझसे जो बच्चे पढ़ते थे एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फैमिली जाएंगे तो लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होती है 4। तो मैंने इस पर कहानी बताया था, तो ये हमसे कुछ बच्चे पढ़े थे, कुछ कहीं और पढ़ते थे, तो कह रहे थे नाइट्रोजन कोवैलेंसी 5 होती है, और यहाँ वाले बच्चे को उसने घेर लिया था मारने के लिए। तो जब मैंने उसको भेजा था यहाँ से एनसीईआरटी लेकर, अकेले था, बाकी वो 19 लोग उधर से थे, तो जहाँ होता नहीं, जहाँ पे 1 पे 10 लग जाए तो चाहे गलत चीज़ है वो सही हो जाती है। तो वो फिर यहाँ पे मेरे पास आया तो बहुत कह रहा गलत गलत पढ़ाते हैं आप, और जो हमें घेरे हुए थे पूरे हॉस्टल के, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उसको फिर एनसीईआरटी दिया, टिक किया, हमने कहा डंडा उंडा लेके जाओ, 3-4 लोग और साथ में भेजा, तो पूरी हॉस्टल को जाके उन्होंने फिर तब वो कान पकड़ के तौबा तौबा कर रहे थे, सब रिपीटर थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, आपको ये पढ़ना है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको हटाना होगा, और यही सवाल उसी साल जिम्पर में आ गया, तो जिम्पर एग्ज़ाम होता था 2015 में, यही सवाल आया था कि नाइट्रोजन कोवैलेंसी कितना होती है, तो 4, 5 नहीं होती है। तो ये कोवैलेंसी जो है 4 होती है, लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, मैक्सिमम और लिखा हुआ है मैक्सिमम कोवैलेंसी। एनसीईआरटी में नाइट्रोजन फैमिली जाएंगे, पहला पेज छोड़िएगा, दूसरे पेज पे देखिएगा, तीसरे पेज पे ये लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। कोई टीचर क्या पढ़ाता है उससे मुझसे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, तो मैंने इसको टिक कर दिया था। इसको आपको कन्फ्यूजन होगा यार कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये था, ये गया कहाँ से, तो इसको आपको हटाना है यहाँ से, हमको सिंगल सिंगल करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो सिंगल सिंगल कितने बचे, काउंट कर लो, 4 बचे, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। मिनिमम वर्ड तो आप बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 4 होती है। ऐसे ही किसी को लेंगे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लगे तब भी उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होगी, ये देख लो, यहाँ भी कन्फ्यूजन रहेगा आपको। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ले लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8 हो गया। तो ये वाला जो है आउटर सेल है, तो इस आउटर सेल को आप अलग से लिख लो, तो ये हो जाएगा 2s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 2p के हैं, 2p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मिनिमम कहेंगे तो ग्राउंड स्टेट को बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के जो है आपको ये काउंट कर लीजिए, तो जब आप काउंट करेंगे तो कितना अनपेड मिलेगा, 2, तो इसको मिनिमम मोड यूज कर सकते हैं, मिनिमम कोवैलेंसी हो जाएगी 2। लेकिन जब आप इसे एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको हटाना होगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 3, अनपेड फॉर्म में करना होगा। तो देखो यहाँ भी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना आएगी, 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी इक्वल टू 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट की कहते हैं तो जो अनपेयर्ड हो वो मिनिमम में चले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम मोड यूज करना है तो आपको सबको अनपेयर्ड बनाना होगा। तो ये जान देखिए सवाल मैक्सिमम से आता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी, और एनसीईआरटी में कहीं मिनिमम मोड यूज ही नहीं हुआ। किसी और किताब में जाएंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है उसमें ये वर्ड यूज किया गया है, तो आपको ये पढ़ना है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो सेकंड पीरियड के हो गए। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट को हम सेकंड पीरियड कहते हैं, उसके जो नीचे होते हैं उन्हें क्या बोलते हो, बियॉन्ड सेकंड पीरियड। तो हेडिंग लिख लो। हाँ, एक क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन 2018 में नीट में आया था, यहीं कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये अगर आप जाएंगे बोरान फैमिली में तो वहाँ पे एक डिब्बा बना है पिंक कलर का, उसका सवाल है।
क्वेश्चन नोट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एलिमेंट्स which of the following element is unable, which of the following is unable to form MF6 3 ions। ये 18 में आया था नीट में। ऑप्शन नोट कर लो, गैलियम, ठीक है, एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम। कौन सा होगा? तो देखो हमको बनाना है, इसे काउंट करो। तो ये M का मतलब क्या है? ये कोई मेटल, तो अगर यहाँ से किसी भी मेटल को यहाँ रखोगे तो अनएबल का मतलब नहीं बना सकता है। तो इसमें से कौन नहीं बनाएगा? तो बोरान नहीं बनाएगा, क्योंकि बोरान के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है? पढ़ाया था आपको पहले दिन ही, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 हो सकता है। अगर बोरान की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सिंपल करोगे तो बोरान 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। तो अगर आप देखेंगे बोरान में तो इलेक्ट्रॉन अभी तो यही है, ये इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना रख सकता है? ये बताया था आपको, कितना रख सकता है मैक्सिमम आउटर सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। अरे आउटर सेल तो यही है ना, तो मिनिमम कितने हैं? 2 + 1 3। कितना रख सकता है? 2 यहाँ रख सकता है और 6 यहाँ रख सकता है, तो कितना हो जाएगा? 8। तो मैक्सिमम मोड होती कितना रख सकता है? तो जो आपकी ये कोवैलेंसी होती है ना, ये सिंगल सिंगल होता है, यही तो बॉन्ड बना जाता है। अगर अभी से आप एक्साइटेड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? उठ के यहाँ पे आ गया। अभी भी तो इसके पास ये खाली है, तो देखो कितने लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम F लेते हैं, ये F हो गया, तो यहाँ FF लगाएंगे और यहाँ पे हम इनमें से किसी को लेंगे। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर हम यहाँ बोरान ले लें, अगर हम बोरान ले लिए तो देखो बोरान लिया, ये बोरान हो गया, और यहाँ पे लिख दिया F, यहाँ लिख दिया 6 - 3। तो सिंपली देखो बोरान के पास ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरान का ये हो गया। जो निगेटिव होता है वो किसका होता है? सेंटर के पास। तो ये सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन 3 और आ गया। अब ये एक एक F इससे शेयर करेंगे, अभी उसमें दिखाता हूँ, शेयर करेंगे, ये हो जाएगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बोरान के पास आ गया? गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। कितना इलेक्ट्रॉन? 12। तो ये जो आपके ये डॉट डॉट दिए थे, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो बोरान में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हो सकता है क्या? नहीं, कितना? 8, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ रख सकता है 2s में और 6p में। तो ये कितना दे दिया बोरान के पास? ये जो यहाँ पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन वो तो 12 हो गया। कितना रख सकता है? 8। अरे 2s में रखेगा और 6p में रखेगा, तो ये तो नहीं बनेगा। कैसे बनाओगे बताओ? ये मान लो बोरान के पास आपने जहाँ से F दिया, तो यहाँ पे एक F ने इसमें दे दिया, तो हमने F का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिया। 3 तो इसके पास था ही, ये F दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया, ये F का इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से F एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, तो शेयरिंग करेगा, ये F का इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग करने जा रहा है। देखो ये शेयर कर लिया, F का इलेक्ट्रॉन है, ये F का इलेक्ट्रॉन है, ये F का इलेक्ट्रॉन, ये F का, टोटल गिनो
8 हो जाएगा, लेकिन कितना बना रहा है 12, तो 12 तो हो नहीं गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास जेब लगा हो, मान लो 4 जेब हैं और एक जेब में एक आप अमरूद रख सकते हो, तो 4 अमरूद तो रख सकते हो। तो जब इसके पास डिब्बे ही 4 हैं तो एक डिब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2, तो कितना हो गया 8, और कितना दिखा रहा है टोटल 12। यानी बोरान ऐसा है जो आउटर सेल में 12 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, यानी अनेबल यानी नहीं बना सकता। तो सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म, ये यानी इसमें से नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो ये नहीं बना सकता। तो किसको बताओगे, बोरान को, क्योंकि बोरान के पास टोटल आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हम बना के देखे तो 12 आ रहा है और रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं तो 8 ही आ रहा है। यानी इसके पास जो 4 है, जो और 2 F हैं और उसके इलेक्ट्रॉन हैं, वो कहाँ जाएंगे रखने, है ही नहीं, कहाँ रखेंगे, रख ही नहीं सकते। तो कहेंगे ये बोरान नहीं बना सकता है। नहीं क्लियर हुआ? अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यार, आउटर सेल में से कहाँ निकलेगा, आउटर सेल से बॉन्ड कहाँ बनती है, आउटर सेल से। तो सेकंड पीरियड वाले आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। चाहे शेयरिंग करो, चाहे डोनेट करो, चाहे कुछ भी करो, तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिख कितना रहा है 12, तो 12 हो ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा आपका बोरान। तो ये आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं यही शेयरिंग करते हैं। जो कोवैलेंसी पढ़ रहे हो सिंगल सिंगल आप कर लेंगे, और जिसके साथ आप बॉन्ड बनाने जाएंगे उससे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कोई भी हो, बोरान हो, उसके आउटर सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये दिमाग खोल लो। ये सब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ये नीचे वाले हैं। तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड में क्या क्या होगा, S भी होगा, P भी होगा और D भी होता है। बता चुका हूँ ये बात। बियॉन्ड सेकंड यानी जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट पढ़ाया था अभी लुईस का, तो उस दिन बताया था कि उसमें जो है एक्सपेंडेड का मतलब नीचे वाले, और नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, नीचे वाले जो सेल होते हैं पीरियड के होते हैं, उनमें S, P, D, F सब होता है। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो S, P और D होगा। तो हेडिंग लिखिए। अब ये तो सेकंड पीरियड का हो गया। अब किस में पढ़ते हैं, बियॉन्ड सेकंड पीरियड। तो हेडिंग लिखो, कोवैलेंसी, कोवैलेंसी बियॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट, कोवैलेंसी बियॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट। बियॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट। कोवैलेंसी बियॉन्ड सेकंड पीरियड। किसकी बात कर रहे हो, पीरियड टेबल सबके पास है ही है। सेकंड पीरियड को बात करके ना करके आप किसकी बात करेंगे, थर्ड पीरियड की। किसकी बात करेंगे, फोर्थ पीरियड की। किसकी बात करेंगे, फिफ्थ, यानी जो है सेकंड के नीचे वालों की बात करेंगे। नहीं क्लियर हो रहा है? यानी आप अब लिथियम, बेरिलियम, बोरान की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब आप सोडियम की बात करेंगे, उससे नीचे पोटेशियम वाले पीरियड की बात करेंगे। यानी पीरियड में जा रहे हैं इधर, ये पीरियड कहलाता है। तो आप सोडियम से मैग्नीशियम ऐसे जाएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे जाएंगे, जा रहा है। तो यानी बियॉन्ड सेकंड पीरियड का मतलब सेकंड पीरियड के नीचे जितने पीरियड हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं, फिफ्थ हैं, सिक्स्थ हैं, 7 हैं, उन सब की बात करेंगे। तो इनमें डिफिनीशन लिखो। लिखिए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट, इन
ground state as well as excited state, ground state as well as excited states, कहाँ लगाऊं, कोवैलेंसी of beyond second period element is variable. Covalency of beyond second period elements, covalency of beyond second period elements is variable due to vacant d orbitals, due to vacant d orbitals, vacant d orbitals form सुपर ऑक्टेट या ORR expanded octet molecules, form super octet of expanded ऑक्टेट मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे हम दो लेके चलेंगे, ग्राउंड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे मिनिमम, और जो एक्साइटेड करके देखें उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ यूज किसकी हो रही है अब, डी ऑर्बिटल्स की, कहीं लिखा होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये लिखा होगा कोवैलेंसी बियॉन्ड सेकेंड वेरिएबल, ये देखो ये आपका लिखा है ये डी। यानी इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें कौन कौन ऑर्बिटल मिलेंगे, एस की, पी की और डी की। अगर थर्ड पीरियड की बात करेंगे, थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखा होगा, 3s 3p और 3d। नहीं समझ में आया, अभी क्या देख रहे थे 2s और 2p, और यहाँ क्या दे रहे हैं अगर थर्ड पीरियड की बात, तो यहाँ क्या लिखा होगा 3s 3p और 3d, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल भी है। सेकंड पीरियड वाले में डी ऑर्बिटल नहीं था, सेकंड पीरियड में सिर्फ s और p ऑर्बिटल। तो ये आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशंस में। तो और देखते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बजाय बियॉन्ड सेकंड पीरियड। तो बियॉन्ड सेकंड में एग्जांपल ले लो, तो मान लो आपके पास फास्फोरस है, तो फास्फोरस अगर आप पीरियड टेबल में देखेंगे तो सेकंड पीरियड के नीचे यानी थर्ड पीरियड में, ऐसे जाइए ऐसे, ये यहाँ लिखा होगा आपको पीरियड टेबल, और पीरियड टेबल यहाँ लिखा होगा थर्ड, और थर्ड में जाइए यहाँ तक पी ब्लॉक तक, तो देखिए सब थर्ड पीरियड के हैं। क्लियर हो रहा है, ये टोटल थर्ड पीरियड के हैं। तो थर्ड पीरियड में आपका फास्फोरस भी आता है। इसे कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप कहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। देखो आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो देखो 3s 3p 3d मिल रहा है, नहीं दिख रहा है क्या ये। अब यहाँ पे आउटर सेल ये है, तो आउटर सेल में कौन कौन है, 3s 3p 3d। सेकंड पीरियड में क्या था, 2s और 2p, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही है, यही आउटर सेल। इसको अपने फॉर्म में लिख लो। तो 3s में आपका होता है ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3p का है, 3p में जो इलेक्ट्रॉन होगा 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3d आपका क्या है, वैकेंट है, जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो वैकेंट बोलेंगे। इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, तो ये 3d है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट्स। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। क्लियर। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में हैं, 1 2 3, अनपेयर्ड कितने हैं, 3।
तो इसे क्या बोले, मिनिमम। तो ये आपकी मिनिमम मोड हो जाएगी। तो मिनिमम कोवैलेंसी कितना हो गया, 3। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आप ग्राउंड स्टेट भी लेंगे और साथ साथ में क्या बताएंगे, एक्साइटेड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट ये हो गया। अब इसे इलेक्ट्रॉन, इसे एनर्जी दीजिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर आप इसकी फार्मूला देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए कोई, तो देखो आप पढ़े होंगे PCl3। इसका मतलब क्या होगा, ये जो S इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा होगा और 3 क्लोरीन यहाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देख के कंप्लीट बॉन्ड बना लिए होंगे। नहीं समझ पा रहे हो? अरे ये तो अपना भरा हुआ है ना। जैसे मान लो भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा पेट भरा नहीं जाएंगे। अब कुछ लोग होते हैं पेटू होते हैं, खा के आए तब वो तंबू के नीचे घुस जाएंगे दबा के। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ इनकी कि इनका पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी कहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एक रूम हो, उसमें 2 बेड हो हॉस्टल में कि 1-2 बच्चे रह सकते हैं, उसमें तीसरा चौथा कहाँ डाल दोगे। ज़बरदस्ती नहीं, एकदम दिमाग खोल के बात करो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगर कोई भी इससे बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, एक इसमें दे देगा। तो कितना दे सकता है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोग जुड़ जाएंगे ये। तो देखो ये बन जाएगा, फास्फोरस 3 से जुड़ा है तो क्या बन जाएगा, PCl3। तो ये मिनिमम है। कौन सा वर्ड यूज किया गया है, मिनिमम। जब ग्राउंड स्टेट वाले होते हैं तो मिनिमम। अब क्या करो, इन्हें एक्साइट कराओ। तो जब एक्साइट कराओगे तो एनर्जी दोगे। तो ये कहाँ चला गया जम करके, यहाँ पे। इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटा के नीचे लिखते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। ये नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे ले लो। कोई टफ नहीं है, ये एनसीईआरटी के जो सिंपल लैंग्वेज हैं इन्हीं को यूज करना है और इसको ही आप समझना है बस। तो ये वाला हम जो है एक्साइटेड ऊपर कर रहे हैं। ग्राउंड जो लिखा हुआ है तो ये ग्राउंड के आपके ये लिखे हुए हैं। ये 2s का है, सॉरी 2s का है, 3s का है, ये 3p का है और इधर क्या होगा, 3d होगा। ये ग्राउंड स्टेट है। इन्हें एक्साइट करा दीजिए। इन्हें एक्साइट का मतलब इसे एनर्जी दे दीजिए। अरे मान लो तुम ही बैठे हो, अगर कोई तुम्हें पीछे से पिन चुभा दे तो क्या होगे, एक्साइट नहीं हो जाओगे। तो बस यही होता है यहाँ पे भी। तो ये 3p है और ये 3d है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जम करके यहाँ आ गया। ये तो ऐसे सिंगल में रहेगा, अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा, यहाँ आ गया। तो कहाँ चला गया, वैकेंट d ऑर्बिटल था लिखाया था तो d में चला गया। अब ये हो गया अनपेयर्ड के फॉर्म में, गिन लो। तो ये मैक्सिमम कहलाएगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कोवैलेंसी। कितना जगह आपका, 5। अब जो है अगर कोई ऐसा आप जानते हो कि फास्फोरस किसी से कंबाइन करेगा तो फास्फोरस ये भी बनाता है और फास्फोरस ये भी बनाता है। ये वाला एग्जाम्पल PCl5। तो क्या होगा, Cl आप लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ सबको सिंगल सिंगल दे देगा। नहीं समझ रहे हो, सिंगल सिंगल दे देगा तो ये बना लेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ काउंट कर रहे हो, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट्स। तो इसमें दोनों चीज़ें आप यूज करते हैं कि जो बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले होंगे वो आपके जो है जो भी फार्मूले बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो आपके ग्राउंड वाले भी बनाएंगे और एक्साइटेड भी बनाएंगे। मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, कितना, मैक्सिमम ये 5 नहीं होगी, टोटल गिनो। जैसे बोरान के पास कितना था मिनिमम, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना हुई थी, 4। नहीं समझ पा रहे हैं, कोवैलेंसी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर S और P में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अनपेयर्ड हो सकता है। और ये 9 हो सकता है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 18। 9 तो सिंगल सिंगल होगा
और 9 इलेक्ट्रॉन जब इसको दोगे सिंगल तो कितना हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो टोटल कितना टर्न रखेगा, 18। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकती है, अभी फास्फोरस और भी बना सकता है। ये तो कॉन्फ़िगरेशंस करके इस टाइम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो 5 बना रहा है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl6 माइनस, नहीं बनेगा, बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए, P और दे जाएगा, और भी बनाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, ये क्लियर नहीं हो पा रही क्या, बिल्कुल बनेगा। ये आप फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अनपेयर्ड, अब ये 5 में कितना हो जाएंगे, 6, और 6 हो जाएंगे तो 6 सिंगल Cl देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12। यानी ये कहा जाए कि फास्फोरस अपने आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 18। 12 तो अभी ये और कितना रख सकता है, 18। जितने खाली हैं सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। वर्ड जान दीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम, या कितना मैक्सिमम रख सकता है। यही सब क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत करके आते हो तो कहते हो कि सब थ्योरेटिकली आ गई थी, क्योंकि आप चीज़ को क्लियर करके नहीं समझते हो। अब अभी मैंने ये बताया तो बोरान के पास इस टाइम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फास्फोरस कितना रख सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अगर ये देखा जाए कितना होगा, 5 सिंगल फास्फोरस का 5 क्लोरीन कितना हो गया, 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन 10 तो अभी रखे हैं, अगर और भी रख सकता है तो आपको सबको काउंट करना होगा, तो 18 टन रख सकता है, इसे नहीं रख सकता है। आपको तो 19 रखेगा, 20 रखेगा तो नहीं रख सकता। अगर डी ऑर्बिटल के बजाय डी और एफ दोनों हो तब आपको डी भी गिनना पड़ेगा और एफ गिनना पड़ेगा। अभी तो डी चल रहा है क्योंकि हम आपको थर्ड पीरियड बता रहे हैं। सल्फर ले लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 4, काउंट करो कितना हो जाएगा। देखो 2 2 4 6 4 10 10 4 14 14 2 16, तो यानी आपके पास ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसे अगर आप देखा जाए तो यहाँ 3d 0 होगा। इसे अगर आप देखेंगे तो ये 3s के इलेक्ट्रॉन है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये 3p के हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 3p के 4, और ये 3d इस टाइम क्या है, वैकेंट है, तो 3d 0 है, तो इसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और ये ग्राउंड स्टेट वाले जो हैं, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं तो मिनिमम कहलाएगी। तो मिनिमम को वैलेंसी कितना हो जाएगी, अनपेयर्ड कितना है 2, ये होगा 2। अगर आप देखा जाए कि सल्फर मिनिमम भी बनाता है तो बिल्कुल बनाता है, जैसे H2S नहीं बनाता है, देखो बनाएगा, सल्फर H2S बनाता है। इसको जरा रोक दो, H2S बन सकता है, RSH कर सकते हैं। ये जो है इथाइल मरकटियम नाम सुना होगा ना, तो यहाँ पे आप C2H5SH लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे सल्फर है, सल्फर के पास तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपको सामने लिखा हुआ है 6, ये 6 है। इसमें सिर्फ 2 लोग जो है जाके शेयर करेंगे हाइड्रोजन से, ये यानी जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से, ये बन सकता है। ये आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में आपको। एक्साइट करा दो इसको। अगर यहाँ पे इसी चीज़ को एक्साइटेड करा दें तो ये वाला जो 3s है, 3s में इलेक्ट्रॉन 2 है,
ये आपका 3p है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, ये डी में, ये डी ले लो। ये 3d का है, तो यहाँ से एक जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 सिंगल सिंगल रहेंगे, ये जंप करके यहाँ आ गया। काउंट कर लो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। कोवैलेंसी कितना, 6, तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। एग्जाम्पल लेना हो, बहुत बार पढ़े होगे, SF6 सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हैं, एक F ऐसा देगा तो 6 टर्न दे देगा, टोटल कितना हो जाएगा 12। तो 12 कब हुआ, डी भी यूज हुआ है। अगर डी ना यूज होता तो 2 और +4 कितना होता, 6 8, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 हो गया, और 4 और मिलता तो कितना होता 8। तो 8 किसके पास होता है, सेकंड पीरियड के। 8 से ज़्यादा किसके पास होता है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ऐसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया, नोट कर लो। सिंपल में यार, किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेगा आउटर सेल में तो वो सेकंड पीरियड का होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो वो बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा। तो कोवैलेंसी आपकी जो है ये ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका अभी और भी डिटेल आपको पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में, लेकिन ये बेसिक है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी दौड़ भाग कर लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हेडिंग लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नोट करो इसमें। देखो, इट इज फाउंड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फाउंड by sharing of electron, sharing of electrons in which sharing of electron in which one atom donates, in which one atom donate electron pair, donate electron pair called donor atom, ब्रैकेट में लिख लो लुईस बेस।
लुईस बेस, ठीक है। एंड अदर आइटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अदर आइटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, कॉल्ड एक्सेप्टर आइटम्स, कॉल्ड एक्सेप्टर आइटम। ब्रैकेट में लिख लो लुईस एसिड्स, लुईस एसिड। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखा होगा शेयरिंग, तो शेयर कहाँ पढ़ते हो? कोवैलेंट बॉन्ड में। म्यूचुअल शेयरिंग पढ़ाया था अभी, तो ये कहाँ पढ़ते हो? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। अभी आपको प्रूफ मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मतलब नाइट्रोजन के पास। इससे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ये शेयर कर लिया। ये है बोरान। मान लो बोरान बनाया है BF3, तो बोरान के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3, और 3 अलग अलग F से शेयर कर ले, ये शेयरिंग कर लिया। तो इसके पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है? 6, इसके पास 6, इसके पास कितना? 8 है। तो ये लुईस ने कहा कि अगर किसी के पास शेयर करता है और 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ध्यान दें उसमें बॉन्ड पेयर भी हो और साथ में लोन पेयर हो, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 1 लोन पेयर तो हो, यानी कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो, मिनिमम 1 लोन पेयर हो। तो जो 1 लोन पेयर होगा यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अपना ये लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम को दे सकता है। तो इसने अपना लोन पेयर इससे कहा कि तुम मुझसे ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। हम तुम्हें अपना एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो ये डोनेट किया कि नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डोनर आइटम, DA। और इसने लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर आइटम, AA। तो इसको हम डोनर, यानी जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसे डोनर आइटम कहेंगे, जो लेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर आइटम। लेकिन लुईस ने एक बात बोल दिया, जो डोनर आइटम होगा उसे क्या बोलोगे? लुईस बेस। ये देखो लुईस बेस। तो इसे आप कह सकते हो ले बे। जो डोनर आइटम होगा क्या होगा? ले बे। इसे किसी को आप देते हो कहते हो ले बे, तो इसको ले यानी L और B कह सकते हैं, ले बे। और ये मांग रहा है तो इसे कहेंगे ला, तो इससे बोलेंगे LA। तो देखो ये लुईस बेस होता है तो लेबे कहेंगे, जिसको दे रहा है वो ला, मतलब लुईस एसिड ला। L माने लुईस, A माने एसिड, ला। लेबे, ले L का मतलब लुईस, B का माने बेस। तो डोनर आइटम को लुईस बेस और एक्सेप्टर आइटम को लुईस एसिड्स। और ये ध्यान रखिएगा, ये वही करेगा जिसके पास बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो। तो इस बार सवाल आया था, नहीं आया था? नीट 2023 में आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो लुईस बेस, पूछा था ना इस बार का कि लुईस एसिड, लुईस एसिड, चाहे लुईस एसिड पूछे लुईस बेस पूछे, लुईस बेस होगा तो ये होगा, और लुईस एसिड होगा तो कौन होगा? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। क्लियर है? तो ये लेबे और ला, ये ट्रिक याद रखिएगा। लेकिन ये गलती ना करिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड के साथ प्लस लोन पेयर हो, तभी तो लोन पेयर देगा। और जैसे मान लो ये है CCl4, इसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो CCl4,
लेकिन ये ऑक्टेट तो पूरा क्या लोन पेयर कहाँ देगा, तो लुईस बेस नहीं कहेंगे। लोन पेयर डोनेट करे ना, तो लोन पेयर इसके पास नहीं है। आगे चलें। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाया था कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब सिंगल होगा कब डबल होगा, बताया था ना उस दिन। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट लिख लो और फिर नीचे कौन नहीं, लुईस एसिड कौन होगा, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो लुईस एसिड होते हैं, यानी 8 से कम हो। ये तो ऑक्टेट पूरा किया है। ये सवाल इस बार भी आया था, ऑक्टेट कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा इसके पास, यानी लुईस ऑक्टेट कह सकते हैं। लुईस ऑक्टेट कह सकते हैं कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे लुईस ऑक्टेट कहेंगे। लुईस ऑक्टेट नाम दे सकते हैं। इन सब की बहुत यूज है, काफ़ी यूज है, बता रहे हैं सब। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के नीचे आप 1-2 पॉइंट लिख लो। ये मैं अपना बनाया हुआ है। ट्रिक का पहला पॉइंट लिख लीजिए, लिखो। इसकी बात कह रहा हूँ, इसकी लिखिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड is considered coordinate bond is considered as a single bond, as a single bond। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ये है, इसको हम कब सिंगल बॉन्ड कहेंगे। आगे लिखो, when electron pair donating atom, when electron pair donating atom, electron pair donating atom in a second periods, in a second period। कहाँ का हो, सेकंड पीरियड का हो, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कर ले लेंगे, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ हटा के सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। तो देखो इस टाइम ये कहाँ का है, नाइट्रोजन कहाँ का है, सेकंड पीरियड का। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से हट के कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये आप दिखाना चाहो तो इस पे पॉजिटिव दिखा दो, इस पे नेगेटिव दिखा दो। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये नथिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नथिंग, तो कौन से में जाएगा, कोवैलेंट में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। अब दूसरा पॉइंट लिख लो, यही लाइन लिखना होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर एज ए डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर एज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आगे लिख सकते हैं, when electron pair donating atom, when electron pair डोनेटिंग आइटम। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ का हो डोनेटिंग आइटम, बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। ठीक है, इन ए बियॉन्ड सेकंड पीरियड।
यानी बियॉन्ड सेकंड पीरियड का हो। तो आप किस में कंसीडर करेंगे इसको? डबल बॉन्ड के अंदर। तो जो है अभी जब हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला, तो उसमें आपको कई सारे दिखाए थे, आपको बना बना के दिखाया था। इसको मिटा देता हूँ। किसी को ले लो, इस एग्जाम्पल मान रहे आप ले लीजिए H2SO4। तो ये सल्फ़र है, सल्फ़र के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो सल्फ़र के बाद होता है ऑक्सीजन और ये होता है ऑक्सीजन। टर्मिनल पे क्या जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ होता है? आखिरी छोर यानी आखिरी किनारा। तो हाइड्रोजन जाता है टर्मिनल पे, ये आपके टर्मिनल पे। इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और हाइड्रोजन जाएगा टर्मिनल पे। तो देखो इससे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इससे ये कर लिया, इससे ये कर लिया, इससे ये कर लिया। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक तो पहले था, एक शेयर किया तो डुप्लेट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 था, इधर से भी इधर शेयरिंग मतलब बराबर साझेदारी 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी आपके पास कितना है? 2 ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ दे दिया और एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सल्फ़र कहेगा देखो भैया हम अपने हमारा ऑक्टेट पूरा है, गिन लो चाहे। ऑक्टेट पूरा नहीं है क्या? 2 2 4 2 6 2 8 पूरा है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इससे और इसको दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये सल्फ़र कहाँ का है? बियॉन्ड सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड को याद कर लो यार, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन। तो ये नीचे वाले का है यानी बियॉन्ड होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हटेगा तो किस में जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर। अभी तो बताया था। जिससे मान लो अगर यहाँ पे हम लिख दें कि कोई आइटम ए है और ये बी है, इसका ऑक्टेट पूरा है, अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, और ये डोनर आइटम है और ये कौन सा है? एक्सेप्टर आइटम है। तो इसको बोलेंगे लेबे, इसे क्या बोलेंगे? ला। तो ये लुईस बेस होगा, ये क्या होगा? लुईस एसिड होगा। अब ये सेकंड पीरियड का है, मान लो ये कहाँ का है? सेकंड पीरियड। तो जब अगर सेकंड पीरियड का होगा, मान लो हमने यहाँ लिख दिया कि ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो किस में जाएगा? मान लो आइटम सेकंड पीरियड का है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आपको हटेगा तो ये किसके बराबर होगा? सिंगल बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड के। अगर मान लीजिए डोनर आइटम कहाँ का हो? ये ए है जो बी है, ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड। अब क्या करेंगे? ये बॉन्ड अगर हटेगी, ये बॉन्ड हटेगी तो किसके बराबर हो जाएगी? डबल बॉन्ड के बराबर। ये तो लिखाया हूँ, डबल बॉन्ड। क्लियर? ये सिंगल, अगर ये सेकंड पीरियड का है तो सिंगल बॉन्ड में, अगर ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो डबल बॉन्ड में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगी तो डबल बॉन्ड में। तो ये बता रहा हूँ। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको बराबर करके देख लो। तो ये ऑक्सीजन तो ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और यहाँ पे सल्फ़र रहेगा। ये डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जब बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बचेगा सिर्फ ये जो होगा ये, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। तो यहाँ 2 ही लोन पेयर बचेंगे, यहाँ 2 ही लोन पेयर बचेंगे। अब अगर देखा जाए तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 नहीं होगा, 8 से ज़्यादा, गिन लो चाहे। 2 2 4 और 4 4 8 8 4 12। 8 इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम रखता है तो सेकंड पीरियड का हो जाएगा। अरे सल्फर बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखेगा तो सही है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ा दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी शेयरिंग इसमें भी होती है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लुईस स्ट्रक्चर्स। तो हेडिंग आप लिख लीजिए और ये आगे पढ़ाएंगे लुईस स्ट्रक्चर्स।